नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर विस्तारित रूप से संख्या रूप कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्थानीय मान, कि संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, आपके सामने आ जाता है नया टॉपिक है कि स्थानीय मान। स्थानीय मान के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि स्थानीय मान। अब देखो, स्थानीय मान के बारे में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप देखना ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले अपने विस्तारित रूप सीखा था, विस्तारित रूप के बाद में संख्या रूप बनाना भी सीखा था। पहले अपन संख्या रूप से विस्तारित रूप और विस्तारित रूप के बाद में संख्या रूप बनाना सीखा था। उसी के अंदर से, उसी से रिलेटेड एक जो टॉपिक है वो है स्थानीय मान। अब संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है उनके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर आपके सामने एक कोई भी आ सकता है, उदाहरण से अपन समझेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास में कोई भी उदाहरण आ जाए, 3, 4, 2 और 5, ये कोई संख्या है कि 3425। अब देखो, इन सभी संख्याओं का अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो अपन अलग अलग इन संख्याओं का स्थानीय मान एक बार निकालेंगे। फिर प्रश्न किस प्रकार अपन का प्रश्न बनता है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अपन सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे। तो नंबर 1 पे बात की जाए, सबसे पहले आपको कहे कि 3 का स्थानीय मान। आपको अगर पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान, तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो क्या होगा। अब देखो, 3 के पीछे कितने अंक दे रखे आपको, जो ये 3 दे रखा है ना, इस 3 के पीछे कितने अंक है गिनिए, 1 2 3। तो आपको उसके पीछे 3 शून्य लगाने हैं। तो ये हो गया 3 का स्थानीय मान 3000। क्या हुआ, 3000। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद में भी अगर आपको पूछ लिया जाए इसी संख्या के अंदर कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान की अगर बात की जाए तो आप भी इसी के अंदर जो 4 जिसका स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हो वो संख्या यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में 1 और 2 शून्य लगाने हैं। कितने शून्य लगाने हैं, 2 शून्य लगाने हैं। अब देखो, जो 4 का स्थानीय मान है वो क्या है, 400 है। क्या है, 400। बहुत ही आसान तरीका है बस स्थानीय मान ज्ञात करने का। अब देखिए, अगली आपके सामने आपको कह दे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जो 2 का स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, जो 2 का स्थानीय मान होगा वो होगा आपके पास में 2 के पीछे कितनी संख्या, एक संख्या, इसका मतलब एक शून्य होगा। तो 2 का स्थानीय मान 20 होगा। कितना होगा, 20। अब अगली बात की जाए कि आपको पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, स्थानीय मान, जो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है या कोई भी अंक नहीं है। इस कारण 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 5 होगा। बहुत ही आसान गणित है। अब देखो अगला उदाहरण, अगले उदाहरण की अगर बात की जाए कि उदाहरण नंबर 2। अब देखो, 2 उदाहरण नंबर की चर्चा कर रहे हैं तो अपन दूसरा उदाहरण कैसे करेंगे। आपके पास में कोई भी संख्या आ जा सकती है, जैसे कि 3 4 2 4 3। अब आपको इसमें से पूछे, प्रश्न ये बना कि 34,243 में आपका प्रश्न कैसे आता है। देखिए, 34,243 में 3 व 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 व 4 का स्थानीय मान क्या होगा या स्थानीय मान होगा। अब देखो, इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो देखो, अपन को जो प्रश्न के अंदर पूछे उन्हीं का स्थानीय मान बताना है। अब ये स्थानीय मान पूरे प्रश्न का मैंने समझा दिया। अब अपन अलग अलग करेंगे स्थानीय मान। अब देखो, किसका पूछा है, तो पहले 3 का पूछा है तो लिखेंगे 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान।
अब देखो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 3 दो जगह आए हुए, एक यहां पर और एक यहां पर, डबल बार 3 है। तो अपन कैसे बताएंगे इसके कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं अपन, बहुत ही आसान तरीका है। आप देखना कि 3 का पहले अपन पहले वाले 3 का स्थानीय मान लेते हैं कि पहले के पीछे कितने अंक, 1 2 3 4 अंक है, तो आपको 4 जीरो लगा देने और उसके बाद में कोमा लगाना है और अंतिम 3 के पीछे कोई अंक है नहीं है, तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 30,003 होगा। क्या होगा? 30,003 होगा। अगला उसके बाद में अपन को 4 का स्थानीय मान पूछा है। 4 का स्थानीय मान, अब जो 4 का स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? तो 4 का स्थानीय मान अपन 4, इसमें भी 2 जगह अंकित है, तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं कि पहले 4 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा कि 4 के पीछे कितने अंक है, 1 2 और 3 अंक है, तो आपको भी 3 शून्य लगाने हैं। और उसके बाद में दूसरे 4 के पीछे कितने अंक, 1 0 लगाना है, क्योंकि 1 अंक उसके पीछे। तो आपको पूछा गया कि 4 का स्थानीय मान 4040 है, कितना है? 4000 एक अलग है और 40 अलग है। बहुत ही आसान तरीका है। अब उसके बाद में देखिए अगला आपके सामने उदाहरण आ रहा है। अगला उदाहरण क्या है आपके सामने? तीसरा उदाहरण, उदाहरण संख्या तीसरा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको प्रयास करते रहना। उदाहरण कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो करने का जो ये तरीका है वो सबके अंदर समान रहेगा। भले ही चाहे आपके पास में कोई सा भी उदाहरण क्यों ना आ जाए, ये जरूरी नहीं कि मैं जो आपको उदाहरण करवा रहा हूं वही आपके परीक्षा में या एग्जाम के अंदर आपके आए, वो कतई नहीं है। आपके उदाहरण कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो मेरा ये जो करने का जो तरीका है वो सभी उदाहरणों के अंदर कॉमन रहेगा आपके। अब देखिए अगला, देखिए आपके पास में आ जाए कि 3 4 0 5 2 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान होगा। बहुत ही आसान है, बस प्रश्न अकेला भी आ सकता है, कोई संख्या का डबल भी पूछ सकता है और सभी संख्याओं का भी पूछ सकता है। सभी अलग अलग तरीके के उदाहरण देखिए। तो अपन ने सब किसका पूछा है? 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो अपन लिखेंगे कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान की पहले 4 लेना है। 4 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य लगाने, 1 2 और 3, तो कितना हो गया? 4 का स्थानीय मान 4000 हो गया। कितना हो गया? 4000। अगला देखिए उदाहरण, उदाहरण नंबर 5वां देखिए। अब देखिए आपको अगर कहे कि 7 0 3 4 व 5 का 5 में 7 व 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 का स्थानीय मान होगा। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, पहले अपन 7 का ढूंढेंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान तरीका वही है कि 7 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 7 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो 7000 हो गया। और उसके बाद में कि 0 स्थानीय मान क्या होगा। अब देखो 0 का स्थानीय मान क्या लिखोगे? 0 का स्थानीय मान हमेशा कहीं पे भी 0 का स्थानीय मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये है स्थानीय मान करने का तरीका। आप भी ऐसे उदाहरण लेना, उन उदाहरणों के माध्यम से समझते रहना कि जितने ज्यादा उदाहरण लेके आप प्रयास करोगे उतने ही ज्यादा स्थानीय मान को सीख पाओगे। और उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना, मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो डाल के रखे। अगर मेरे वीडियो का पढ़ाने का तरीका और अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करते रहना। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। नमस्ते।